To measure the internal resistance of a battery, potentiometer is used. For R equals to 10 ohms, the balance point is observed at 500 centimeter, and for R equals to 1 ohms, the balance point is observed at 400 centimeter. The internal resistance of battery is approximately. So let's see what they are saying. पहले हम पोटेंशियोमीटर बना लेते हैं एक. ये हमारी ड्राइवर बैटरी है और इसके साथ एक हाई रेजिस्टेंस हम नॉर्मली यूज़ करते हैं. ये हमारी की है, ये एमीटर है. ये सब तामझाम लगाने के बाद असली माल काम यहाँ शुरू होता है. ये हमारी सेल है और इसकी हमें वैल्यू नहीं पता, पर हमने इसके अक्रॉस एक रजिस्टर लगाया हुआ है, उसकी वैल्यू पता है. केस 1 में हमने 10 लगाया है और केस 2 में हम कुछ और लगा देंगे, उसमें 1 दे रखा है. ठीक है, अभी हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं. ये गैल्वेनोमीटर का स्विच है, पहले हम इसे कनेक्ट कर देते हैं. ऐसा बोला जा रहा है. अक्रॉस है, ये लगाया हुआ है ऐसे. ठीक है, अब ये गैल्वेनोमीटर है और यहाँ से ये जा रहा है और बैलेंस हमें दे रहा है किस पर, जब हमने ये ऑन करा हुआ है. इसकी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी है और हमें मिल रहा है 500 सेंटीमीटर पे बैलेंस पॉइंट मिल रहा है. ठीक है, अभी हमने 10 वाला लगाया है, तो हम ऑब्वियसली हम लिख सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस का सोल्यूशन क्या आएगा, E/V -1 इंटू R. अभी हमने 10 लगाया हुआ है. देखिए, EMF तब बैलेंस होती है जब हम ये 10 लगाते ही नहीं हैं, ये कनेक्टेड ही नहीं होता है जब, पर उसके बारे में हमें कोई जानकारी दी नहीं है. तो E को आप ऐसा करिए, कॉरेस्पॉन्डिंग अगर कोई लेंथ आती बैलेंस होकर प्रोपोर्शनल टू L1, तो L1 लिख लीजिए. ठीक है, और जो हमने नैनो यूज़ कर लिया है, तो यहाँ पे सेल कैन बी यूज्ड बॉटम सर्किट पे. ऊपर तो करंट नहीं भेज सकता सेल, पर नीचे भेज सकता है. तो सेल अभी यूज़ में है, तो ऐसे में जो भी रीडिंग आ रही है वो टर्मिनल वोल्टेज की आ रही है ना, टर्मिनल वोल्टेज की आ रही है. उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लेंथ हमें 500 दे रखी है -1. और कब ऐसा हो रहा है, जब 10 हमने इस्तेमाल किया है. तो ये तो हो गया केस 1. अब क्या किया, यहाँ से हटा के ये कनेक्ट कर दिया, 1 ओम वाला कनेक्शन आ गया अब. ठीक है, मतलब ये हटा के, सॉरी ये तो कनेक्ट रह गई, ये हटा दिया 10 ओम वाला. अब हम 1 ओम वाला यूज़ करेंगे, तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो बदल नहीं जाएगी ना, EMF ऑफ सेल बदलेगी. वो तो एक बार L1 आ गया तो आ गया. और ऐसे में जो हमारा बैलेंस पॉइंट है वो 400 है, और तब जब हम 1 ओम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, दोनों को बराबर रख देते हैं. सो वी गेट L1 एज 500 -1 इंटू 10 इज इक्वल्स टू L1/400 -1. सो लेट्स कैलकुलेट. इसको 10 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो L1/50 आएगा. -10 is L1/400 -1. So you can solve L1/50 minus L1/400 is equals to 9. We can take LCM. 400 8 times 7L1 is equals to 9. So L1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3600/7. We can take 3600/7. ऐसे ही छोड़ सकते हैं L1 को. एक बार L1 आ गया तो अब इस किसी भी इक्वेशन में रख के हम R की वैल्यू निकाल सकते हैं. ये इक्वेशन आसान है, इसमें रख कर निकाल सकते हैं. 3600/7, नीचे 400 है और -1 इंटू 1. सो 400 9 सा, सो वी हैव 9/7 -1 एज द आंसर. सो वी हैव 2/7 विच इज़ वेरी क्लोज टू 0.3. सो 0.3 इज़ द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन.